नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। लड़कियों के लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन लड़के इसको सुनते ही अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। लेकिन आज ये मैं वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए लेके आई हूँ जो अपनी माँ से, अपनी बीवी से, अपनी बहन से प्यार करता है, या फिर अपनी छोटी बहन या घर में कोई भी छोटी लड़की उससे प्यार करता है। क्योंकि देखो, पीरियड्स सुनने में आपको बहुत अजीब लगता है। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पहले आप यही सुन लो कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं लोग। आप पूछना किसी से भी, लड़के कहेंगे आपने किसी को जब पीरियड्स के बारे में जानते हैं, पहले तो उनके चेहरे पर ना एक स्माइल आ जाती है, एक शर्म सी आ जाती है कि हाय राम, ये क्या पूछ लिया पीरियड्स। कुछ लोग कहेंगे हाँ लड़कियों को होता है, कोई बीमारी है। कुछ लोग ये कहेंगे कुछ गंदी सी चीज़ होती है। कुछ लोग ये कह देंगे कि ये तो महामारी है। पता नहीं इसको क्या क्या बना रखा है। पीरियड्स आज भी इतना हवा बना रखा है, इतनी बड़ी चीज़ है, जब किसी की प्रॉब्लम को कोई नहीं समझता है कि प्रॉब्लम क्या है ये। बल्कि मैं ये कहूँगी ये प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इंडिया के लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम बनी पड़ी है। जो लोग इसको गंदा बोलते ना, या फिर जो लोग ये कहते हैं कि लड़की के शरीर की गर्मी है वो बाहर निकलती है, गंदगी बाहर निकलती है, तो वो ज़रा गौर से सुन ले। इन्हीं की वजह से तुम भी इस दुनिया में आए हो, माँ के पेट से बाहर आए हो। अगर पीरियड्स नहीं होते तो तुम भी नहीं होते। अगर पीरियड्स नहीं होते तो राम भी अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, कृष्ण भी अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता। ये सब पीरियड्स की वजह से होते हैं, क्योंकि पीरियड्स एक सुपर पावर है जो एक लड़की को एक वुमेन बनाता है, और उसको ये पावर देता है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, दे भी सकती है, उसको पाल भी सकती है, उसको बड़ा भी कर सकती है। खैर ये एक दूसरा मुद्दा है। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स के बारे में। सबसे पहले मैं पीरियड्स उन लड़कियों को बता दूं जो लड़की अपना पहला पीरियड फेस कर चुकी हैं, या फिर इस एज में आ चुकी हैं, 10 में, 11 में, 12 में, क्योंकि आजकल पीरियड्स थोड़ी जल्दी आ जाते हैं, खाना पीना और जो हमारी रूटीन है उसकी वजह से। तो उन लड़कियों को मैं बता दूं कि अगर आपके घर में आपकी मम्मी है तो आप बहुत ही लकी हैं, बड़ी बहन है तो उससे भी ज़्यादा आप लकी हैं। लेकिन अगर आप किसी से बातचीत नहीं कर पा रही, आपके घर में कोई ऐसा नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी कि पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? जो हमारा पेट होता है उसमें एक बच्चादानी होती है जिसमें बच्चा बनता है। तो हर महीने भगवान ने क्या मतलब कि बना रखा है कि देखो, कोई बच्चा होता है उसको सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो बाहर आने के बाद हो, दुनिया में हो, चाहे वो पेट में हो। तो उसके सेफ्टी पर्पस से जो हमारी बच्चादानी होती है, जहाँ पे बच्चा बनता है, उसके चारों तरफ ब्लड की एक लेयर बनती है। फिर जब उस लेयर को ये लगता है कि कुछ टाइम वेट करके कि नहीं अभी बच्चे का टाइम नहीं है, अभी इसमें बच्चा नहीं आया है, ये बच्चे की जगह नहीं है, तो वो उस ब्लड को डिस्चार्ज करती है आपकी वजाइना के रास्ते से। तो उसको बोलते हैं पीरियड्स, जो आपकी लड़कियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत भरी इसलिए होती है क्योंकि पीरियड्स इतने ईजी भी नहीं होते हैं। पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। बाकी पेट में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब आपको कोई बोलता तो आपका मन करता है बस उसको मार दो। मतलब सारी दुनिया से ना आपको नफरत सी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा चिड़चिड़ापन, मतलब आप में एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके मतलब सेंस में कुछ नहीं होता, काबू में कुछ नहीं होता है। लेकिन ये बात लड़के कभी नहीं समझेंगे, और हमारी पुरानी औरतें वो तो समझती ही नहीं है। उन्होंने तो ये एक रूटीन का हिस्सा बना दिया। मैंने बहुत सारी औरतों को ऐसे भी देखा है जो ये लड़कियों कहते हैं ये क्या हो गया, ये तो हमने ही फेस किया, ये तो एक नॉर्मल है, ये तो होता ही, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। जब एक औरत ही ऐसा कहेगी तो सोचो आपके घर में जो बाकी जेंट्स मेंबर है वो क्या सोचेंगे। वो ये सोचेंगे यार हाँ शायद कुछ नहीं होता हुआ, इन्होंने भी तो झेला है तो आगे भी झेल रहे। मतलब जो चीज़ होती आ रही है, जो चीज़ झेली जा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ठीक होगी, उसको बदला भी तो जा सकता है। जिस तकलीफ से आप जिए हो ज़रूरी नहीं ना कि आपका बच्चा भी उसी तकलीफ से जिए। तो चलो वापस मुद्दे पे आते हैं। तो जो नई नई लड़कियां हैं इसके बारे में बस यही ध्यान रखें कि हर महीने होता है, 28 से 35 दिन की साइकिल होती है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी के 28, किसी को 29, किसी के 30, किसी के 31, ऐसे साइकिलिंग होती है। आपके फूड पे, आपकी रूटीन्स पे, आपकी हॉबीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पीरियड्स कैसे आएंगे। ठीक है, इसमें अपना ध्यान रखें, रेस्ट करें, अच्छा खाना खाएं। पैड्स यूज़ करने होते हैं, हर 2 से 3 घंटे में चेंज करने होते हैं। सेकेंड डे और थर्ड डे बहुत ही क्रूशल होता है, उस टाइम पे अवॉइड करें कि आप कहीं भी ना जाएं, रेस्ट करें। आजकल तो खैर दूसरा मैं बता दूं, पीरियड्स, मैं लड़कों से भी इस बारे में बात करना चाहूँगी
कि बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं कि हमें भी तो नाइट फॉल होता है, पीरियड्स भी वैसे ही होते हैं, हम तो कहीं नहीं इसको चर्चा का विषय बनाते हैं, हम तो कहीं नहीं कहते कि हमारा केयर को। देखो, पीरियड्स आपकी पूरी बॉडी को पेन देता है, आपके मन को, आपके माइंड को, आपके शरीर को। और उस टाइम पे जो आप केयर करते हो वो आपकी बहन या आपकी माँ या आपकी वाइफ कभी नहीं भूलती हैं। आपकी रिस्पेक्ट वो इतना ज़्यादा करेंगी कि अगर नहीं भी करते होंगे तो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो केयर मिलने के बाद सुकून मिलता है वो एक लड़की ही आपको बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। आप सोच भी नहीं सकते हो। सोचने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। आप इतना सोच सकते हो कि अगर आप कहीं पे ब्लड डोनेट करके आते हो और घर आते हो, तो आपके घर में जो लेडी होती है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे आपकी माँ हो, आपकी कितनी ज़्यादा केयर करती है कि हाँ भाई, मेरा भाई या फिर मेरा हस्बैंड ब्लड डोनेट करके आया है, अब इसमें वीकनेस होगी, रेस्ट करो, ये खाओ, वो खाओ, फलाना ढिमकाना। तो सोचो, आप जितना ब्लड डोनेट करके हो ना, उससे दुगना, उससे 3 गुना हर महीने एक लड़की के शरीर से चला जाता है। तो सोचो उस टाइम पे उसको केयर की, आपके प्यार की, एक अच्छे खाने पीने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ यार, अगर मुझे इतनी ज़रूरत थी तो इसको भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ उसकी केयर करें। इसके बदले आपको सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार ही तो मिलेगा। नहीं करोगे तो ताने मिलेंगे। लड़कियां आपसे प्यार करती हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर केयर नहीं भी करोगे तो भी आपसे कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन सिर्फ कनेक्शन से काम नहीं चलता ना। आप लोगों को भी प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए होता है, तो पहले वो देनी भी तो पड़ेगी। और ये टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर इसमें आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, देन यू आर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो चलिए, अब उन पे आते हैं जो मम्मी है जो अपनी लड़की को ताना मारती है। आपने ताने में उम्र गुजार दी, आपके पास वो फैसिलिटी नहीं थी, वो सारे गांव में अब भी नहीं है वो फैसिलिटी। मुझे समझ में नहीं आता कि उन तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए या बताई जाए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि शायद ये वीडियो बना के कुछ बातें बता सकूं लोगों को। एक पैड की कीमत इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। आप टीवी में देखते हो, फ़ोन में देखते हो, आजकल सबके पास स्मार्टफोन हैं। शॉप पे जाते हो, आज भी मतलब कि पीरियड्स को इतना हवा है कि वो जो पैड देता है ना, तो ब्लैक पॉलीथीन में लपेट के देता है, जैसे कि पता नहीं कौन से देश की सीक्रेट लीक हो जाएगी अगर ये किसी को दिखाई दे गया तो। चीज़ आपने वो मूवी देखी पैडमैन, वो कपड़ा यूज़ करती हैं, वो कपड़ा जिसको कभी धूप भी नहीं लगती, हवा भी नहीं लगती, छुपा के सुखाती है। मतलब छुपाने वाली इसमें ऐसी क्या चीज़ है? ये मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसको छुपाया जाएगा? आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या सोच रही हैं। तो अगर आपका भाई भी है, बड़ा है, 15 साल का, 16 साल का है, अगर उसको पीरियड्स के बारे में नहीं पता है, तो पहले तो ये मतलब दायित्व बनता है उसके पेरेंट्स का कि उसको बताएं, ताकि वो अपने साथ साथ अपने घर में अपनी बहन की भी देखभाल कर सके। वैसे आजकल के लड़के बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं, उम्र से ज़्यादा ही चीज़ों को समझते हैं, और जो इसको अच्छे वे में समझते हैं और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, मैं तो उनकी बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। क्योंकि देखो, लड़के बुरे होते हैं लेकिन अच्छे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और टच वुड मेरी लाइफ में तो अच्छे ही अच्छे रहे हैं। तो मैं कामना करूँगी कि आपकी लाइफ में भी ऐसे ऐसे लड़के हों, चाहे वो आपके फादर हैं, भाई हैं, पति हैं, और नहीं है तो प्लीज़ उनको समझाओ और बताओ, ताकि वो आपके लिए नहीं लेकिन आगे आने वाली जनरेशन के लिए एटलीस्ट अच्छे बन सके। और पीरियड्स के बारे में खुल के बात करो, चाहे भले ही वो आपकी छोटी बहन के साथ हो, भले ही वो आपके भाई के साथ हो, और उनको समझाओ कि ये कैसा टाइम है और इसमें कैसा बिहेव करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।